अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 का 2.5। सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो इस टॉपिक में डिफाइन हुए हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, और जो बाकी स्पीड टाइम ग्राफ हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ये ग्राफ्स जो हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल के जब स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, तो हम उन्हें एक बार चार्ट बनाकर उन्हें हम लोग जो है वो उसके ऊपर बता सकते हैं। जैसे कि इसने ये साइड पर एक बॉक्स डू यू नो में भी एक बार चार्ट टाइप ही जो है वो ये बॉक्सेस बनाए हैं स्केयर्स, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ये ट्रेंड शो कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है वो डिफरेंट पाई चार्ट्स और लाइन चार्ट्स और इस तरह के हम चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसने ये चार्ट्स यूज़ किए हैं या ग्राफ्स यूज़ किए हैं, ये जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के जो है वो ग्राफ इसने यहाँ पर यूज़ किए। इसी तरीके से स्पीड और टाइम का ग्राफ अगले इससे नेक्स्ट टॉपिक में उसने डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ पर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर ये लिखता है, कहता है कि जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। वो कहता है जी इंटरचेंजेबली यूज्ड हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से कहता है जी सिमिलरली मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो इंटरचेंजेबली आर यूज इंटरचेंजेबली। कहता है जी इसी तरीके से अगर स्पीड एंड वेलोसिटी को भी हम चाहें तो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। आप लोगों को मैंने पिछले अपने लेक्चर में भी ये बताया कि जो वेलोसिटी और स्पीड है वो सेम ही जो है वो चीज़ है, सिर्फ इसके अंदर डायरेक्शन का फ़र्क है। तो अब ज़री सी बात है, जब एक चीज़ स्ट्रेट ही मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है, और वो एक ही जो है वो सीधी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वो कह रहे जी कि हम लोग इनको वेलोसिटी और स्पीड को भी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इस ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैराग्राफ के अंदर उसने ये एक्सप्लेन किया है। अब हम नीचे चलते हैं, जो उसने डिफरेंट जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बयान किए हैं। तो मैं आप लोगों को इससे पहले कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाऊँ, एक बात मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ। देखें जी, ये जो है वो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो एक्सिस होती हैं। हम लोगों ने पीछे नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट वगैरह भी पढ़ा। दो एक्सिस होती हैं जी, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है अप टू डाउन, इसको कहा जाता है जी वाई एक्सिस। इसको कहा जाता है जी वाई एक्सिस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपवर्ड वाली जो है वो उसे पॉजिटिव वाई से, और जो डाउनवर्ड है उसे नेगेटिव वाई से, यानी कि वाई स्लैश डालकर, यानी नेगेटिव वाई से इसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है जी। इसी तरीके से हम लोग जो है वो एक हॉरिजेंटल एक्सिस लगाते हैं जिसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। इसे कहा जाता है जी एक्स एक्सिस। इसके अंदर जो राइट साइड पर है इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है इस तरफ, और इसी तरीके से जो हम राइट साइड है उसे पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड है उसे हम नेगेटिव एक्सिस से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक्स डैश से। तो ये हमारी दो एक्सिस होती हैं जी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं जी, ये जो पहला वाला खाना है। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव होता है जी। इसी तरीके से ये जो थर्ड वाला है इसके अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं जी, और ये जो फोर्थ वाला है इसके अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो नीचे एक्सिस है इसे हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है जी। अब हम लोग जो जितने भी ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर वाई एक्सिस एक यूज़ करेंगे और एक एक्स एक्सिस यूज़ करेंगे, यानी वर्टिकल एक यूज़ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल यूज़ करेंगे। और हम लोग जो है प्रॉब्ली ये वाला ही खाना यूज़ करते हैं, ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो चलते हैं जी अपने ग्राफ की तरफ फिर। सबसे पहला ग्राफ है जी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब देखें,
जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। कितनी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं जी? तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। दो चीज़ें वही जो हमें ग्राफ के अंदर नज़र आ रही हैं, एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है डिस्टेंस, हम फाइंड कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है हमें टाइम, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब तीसरी चीज़ हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तीसरी चीज़ हम वो फाइंड कर सकते हैं जो कि इन दोनों के फार्मूला, जो कि इन दोनों को मिलाकर फार्मूला बनता हो। देखिए जी, ये दोनों किसके फार्मूले में आते थे? डिवाइड की फॉर्म में, ऊपर एक और एक नीचे, स्पीड के फार्मूले में, यानी वेलोसिटी के फार्मूले में। अब यहाँ पर इंटरचेंजेबली इसने कहा हम यूज़ करेंगे, तो इस वजह से स्पीड आप समझ लें, ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये स्पीड के फार्मूले के अंदर जी आते थे। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी चीज़ जो हम मालूम कर सकते हैं वो स्पीड है। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक तो डिस्टेंस, दूसरा जो है वो टाइम, और जो जो तीसरी चीज़ है वो स्पीड मालूम कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को, हमें ये दोनों वैल्यूज़ पता हो, हम दोनों को डिवाइड कर दें फार्मूले में पुट करके, मतलब स्पीड के फार्मूले में जाएँ, जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लें, जितना टाइम है वो टाइम लें, हम दोनों को डिवाइड कर दें तो स्पीड भी आ सकती है। अब देखें, अगर मैं इसके अंदर जो है ना वो डिस्टेंस को देखूँ, कि जो डिस्टेंस, जो चेंज इन डिस्टेंस है, जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो अब ज़ीरो टाइम था तो उस टाइम जो डिस्टेंस था वो 10 और 20 के दरमियान में ये बन रहा है जी। तो ये तकरीबन जो है वो 15 था। इसी तरीके से ये लगातार टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, नीचे जो है वो टाइम 5 सेकंड आया, तब भी ये उतना ही था। उसके बाद जी टाइम 10 सेकंड हो गया, तब भी ये उतना ही था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरीके से जी 15 हो गया, तब भी ये इतना ही था। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बॉडी ने कवर नहीं किया, बॉडी ने डिस्टेंस कवर नहीं किया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो पहले से कवर किया हुआ था, ये पहले से कवर किया हुआ है, ये अब नहीं कवर किया। देखें जी, डिस्टेंस तब कवर होगा जब पोजीशन चेंज होगी, जब कोई, देखें ना, चेंज आएगा। अब यहाँ पे जो है वो 10 और 20 के दरमियान 15 तक, 15 जो है वो मीटर था, ज़ीरो था उस टाइम टाइम हमारा। अब हमने ज़ीरो से देखना शुरू किया कि जी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ये तो ऐसे है जैसे कि हम लोगों ने एक गाड़ी को हम ले गए, कुछ डिस्टेंस कवर करा के हमने वहाँ खड़ा किया, खड़ा करने के बाद अब हम ये कहें कि अब देखते हैं जी ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन हमने उस गाड़ी को नहीं चलाया। अगर हम वहीं पे खड़ा रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वहाँ से टाइम नोट करना शुरू करेंगे तो वो जो पहले से डिस्टेंस कवर कर रही है वो तो नहीं ना हम कंसीडर करेंगे। हम जहाँ से टाइम लेते हैं वहीं से हम लोग डिस्टेंस मजीद आगे कितना कवर करती है वो लेते हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस ज़ीरो टाइम जब था तो तब 15 पहले से था। अब मज़ीद आगे टाइम जब बढ़ रहा है, 5 पे गया तो तब भी उतना ही है, 10 पे गया तो उतना ही है, 15 पे गया तो उतना ही। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, बॉडी एट रेस्ट है। और जब बॉडी एट रेस्ट होती है इसको कहते हैं कि स्पीड ज़ीरो है। इसको क्या कहते हैं जी? स्पीड ज़ीरो है। तो ये जो पहला ग्राफ है, इसका मतलब है ये जो इसने पहला ग्राफ बनाया है, ये पहला ग्राफ, ये जो पहला ग्राफ है, ये वाला पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का, यानी कि स्पीड जब ज़ीरो है, ये उसका है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से मुराद क्या है जी? कि वी हमारा इसके अंदर, इसके अंदर हमारा वी क्या है जी? इसके अंदर हमारा जो वी है वो ज़ीरो है। इसका वो कहता है जी, इन द ग्राफ शोन इन द फिगर 2.18 द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ ज़ीरो, डेट इज़ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कहता है जी कि ऑब्जेक्ट जो है वो, इसका मतलब है जी कि एट रेस्ट है। और कहता है जी कि दस अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। देखें जी, खुद ही इसने कह दिया कि जी वी यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो है। देखिए जी, तीसरी चीज़ मालूम कर ली ना इसने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसने तीसरी चीज़ कौन सी मालूम कर ली? स्पीड। खुद कह रहा है जी स्पीड ज़ीरो है। इसका मतलब है जी स्पीड हम लोग मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों ने स्पीड मालूम कर ली कि इस टाइम ज़ीरो है, क्योंकि वो डिस्टेंस के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। अब स्पीड तो फार्मूला हम तब लगाएंगे ना जब डिस्टेंस कोई कवर होगा। डिस्टेंस तो एक पहले से कवर था और इसके बाद कोई भी डिस्टेंस क्योंकि कवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी एट रेस्ट है और वो बॉडी जो है वो रुकी हुई है, तो उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी, पैराग्राफ की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक्सप्लेन कर रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड। मैंने हम लोग को पिछले टॉपिक
मैं जो है वो ये पढ़ाया है जो है कि यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है उसे हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हम हमेशा जब फार्मूला स्पीड का लगाएंगे तो जितना डिस्टेंस हम ऊपर टोटल लिखेंगे और किसी भी इंटरवल पे जो टाइम हम नीचे लिखेंगे उनका आंसर हमेशा बराबर आएगा। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें जो उसने यहाँ पर बनाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर आप कोई भी पॉइंट ले लें, आप कोई भी पॉइंट ले लें, स्पीड का आंसर यहाँ पर सेम आएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल देखें जी, ये इसने जब 5 थी टाइम, 5 था टाइम, तो तब हमारी जो विलोस जो डिस्टेंस था, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करें, ये जो डिस्टेंस था हमारा उस टाइम 10 था। जब ये हमारा 5 था टाइम, तो उस टाइम हमारा जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी जी, 10 थी। अगर हम दोनों को लेकर जाएं, उस टाइम हमारी जो डिस्टेंस था, सॉरी, वो कितना था, 10। हम अगर हम इन दोनों को लेकर जाएं और स्पीड के फार्मूले में पुट कर दें, तो टाइम जो है वो नीचे आएगा 5 और ऊपर आएगा डिस्टेंस 10। 10 और 5 को डिवाइड करें तो क्या आता है जी, 10 और 5 को डिवाइड करें, 5 टू ज़ा 10, तो स्पीड आ गई 2 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसी तरीके से ऊपर चले जाएं तो ऊपर लिखा हुआ है 20, उस टाइम टाइम हो गया 10। अब इन दोनों को ले जाएं, उसके फार्मूले में पुट करें तो 20 डिवाइड बाई 10, 2 दोबारा से आ गया। इसी तरीके से एक्सट्रीम पर चले जाएंगे। सबसे लास्ट केस ये जो 40 वाला है, ये देखें जी, ये वाला जो केस है जी 40 वाला। अब अगर इसको हम लोग देख लें दोबारा से, ज़रा हम ज़रा अगर इसको सिर्फ देख लें, ये जो केस 40 वाला है, इसके अंदर जी हमारा जो डिस्टेंस है वो 40 है, तो हम इसको ले जाएं, वेलोसिटी के फार्मूले में पुट कर लें। इसी तरीके से जो हमारा इसके अंदर जो टाइम है वो 20 है जी, हम इस 20 को ले जाएं और पुट कर दें। अब ये 20 और 40 को अगर हम जाकर वहाँ पर पुट करें तो दोबारा इन दोनों को डिवाइड करें, 40 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई जी। देखें जी, हर जगह पर हमारी स्पीड बराबर है। इसका मतलब है कि जब लाइन बिल्कुल यहाँ दरमियान में होती है ना, बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पर बिल्कुल जब दरमियान में होती है लाइन, बिल्कुल जब दरमियान में से लाइन गुजर रही होती है और बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, दोनों एक्सिस से बराबर होती है, यानी जितना टाइम की एक्सिस से है उतना ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस से हो, बिल्कुल जब बराबर इस तरीके से चलती है, तो उस सूरत में जो है वो ये एक कांस्टेंट स्पीड का जो है वो ग्राफ होता है। ये शो कर रहा है जी कि स्पीड चेंज नहीं हुई। ये क्या शो कर रहा है जी, कि स्पीड चेंज नहीं हुई। देखें ना, हमने स्पीड के फार्मूले में जाके पुट करके देख लिया डिस्टेंस और टाइम को बार बार, स्पीड हमेशा 2 ही थी। इसकी जो स्पीड है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। अभी चलते हैं जी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, ये वही इसने वहाँ पे जो बयान किया था वही बयान कर दिया। तीसरे की तरफ चलते हैं जी, ये इसने यहाँ पर निकाला भी, ये देखें जी, क्या है जी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप। अच्छा, ये स्लोप का क्या मतलब होता है जी, ये स्लोप का मतलब होता है जी, स्लोप यूज़ होता है चेंज के लिए, जब चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पर अब डिस्टेंस वो चेंज होगा ना, कि कितना डिस्टेंस का हम लोग चेंज ले रहे हैं, या हम लोग पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया है, डिस्टेंस वो बताएगा, तो हम डिस्टेंस लेंगे और टाइम लेंगे। तो ये असल में स्लोप होता है, इसे कहते हैं स्लोप। कि स्लोप कितना है, वो देखिए वहाँ पर वो लाइन भी ऐसे स्ट्रेट बनी हुई है, तो वो एक पूरा स्लोप है। ठीक है, बिल्कुल वो नीचे नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं है, एक स्लोप ऐसे थोड़ी सी वर्टिकल भी है, तो स्लोप शेप है। इस वजह से ये हमेशा जो है वो स्पीड जो है ना, हम लोग जो मालूम करेंगे वो इतनी उसी के इक्वल आती है जो स्लोप जो है ना, जो अगर हम लोग मालूम करें तो जो स्लोप से आता है आंसर, वही स्पीड से भी आंसर हमारा इससे आता है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं जी। इसके अंदर भी स्लोप दोबारा से आएगा। ये कहता है जी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। इसके बारे में कहता है जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। इन दिस केस, कहता है जी, इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये देखें जी, ये इसने स्लोप का फार्मूला बनाया,
अब ये कैसे आया ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लोगों को मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा पता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा सा भी पता हो, तो ये टेंजेंट, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आप लोगों ने सुना हो अगर, तो ये टेंजेंट का जो फार्मूला होता है जी, इसमें आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके अंदर क्या आता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इसके अंदर आता है जी, ये जो आर एस है यहाँ पर, आर एस ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। इसी तरीके से जो क्यू एस है नीचे, ये है बेस, ये क्या है जी, बेस। और परपेंडिकुलर से यहाँ पर हम लोगों ने वर्टिकल कॉलम रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि डी है, यानी कि डिस्टेंस। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल से इस वक्त हम लोग टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यू एस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम ग्राफ में चलते हैं, देख लेते हैं जिसका साथ ग्राफ जो बना हुआ है। ये देखें जिसका ग्राफ, ये देखें जी, यहाँ पर ये जो क्यू से एस तक का फासला नहीं, देखें यहाँ पे पूरा ना एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से ना, एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं साइड पर बना देता हूँ, ये क्यू से एस तक, फिर एस से आर पे जाएं और आर से वापस आ जाएं इधर क्यू पे, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल के अंदर ये जो आर से एस तक का पॉइंट है, ये जो आर से एस तक का हिस्सा है, आर से एस ये स्ट्रेट लाइन है जो ये वाली साइड पे यहाँ पर जो बनी हुई है उसके आर से एस तक वाली ये जो स्ट्रेट है यहाँ पर, ये जो है वो बता रही है कि ये परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये बेस, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेस है जी इसका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन है टेंजेंट का, टेंजेंट का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ आर एस और जो बेस है वो हुई क्यू एस। तो आर से एस तक अगर आप देखें तो ये देखें, ये देखें, ये आर देखें सामने 30, इसी तरीके से जी एस, अगर आप लोग आर से एस तक ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ से क्यू से एस तक देखें तो क्यू से एस तक 15, क्यू से एस तक 15 बनता है जी। और आर से अगर आप लोग देखें तो वहाँ 30 बनता है। तो आर से ये जो आर एस है, आर एस इतना ही है जितना ये यहाँ से 0 से 30 है ऊपर, तो ये 30 हो गया। इसी तरीके से ये जो बेस हुई ये 5 से 15 है। देखें 5 से 15 है तो 5 और 15 को माइनस करना पड़ेगा ना, 5 और 15 को माइनस करना पड़ेगा। 5 से शुरू हो रहा है 15 तक जा रहा है, तो 15 माइनस 5 10, तो ये 10 यहाँ से आया। ये जो फार्मूले में उसने 10 नीचे पुट किया है यहाँ पे 10 सेकेंड्स। ये तो आप सोच रहे होंगे कि 15 है तो 10 कहाँ से आया, तो ये 10 इस वजह से है क्योंकि ये इसको माइनस किया, 15 और 5 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये स्लोप के फार्मूले में पुट किया जी। मैंने आपको पहले भी बताया इसका जो स्लोप है ये बताता है कि जी स्पीड कितनी है, ये इसका स्लोप यूज़ होता है स्पीड की टर्म्स में। तो ये स्पीड के लिए यूज़ हुआ है जी, यहाँ पर जो है वो हमें ये पता लग गया कि स्पीड कितनी है इसके स्लोप से। ये जो ग्राफ था ये वेरिएबल स्पीड का था, इसके अंदर जो है ना कोई ये वेरिएबल जो स्पीड का ग्राफ है इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ये आप यूँ भी बना सकते हैं इसको, ये जो लाइन है इसने ये बस उन दो में से कोई सी लाइन नहीं होनी चाहिए, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए जी बिल्कुल, जैसे हॉरिजॉन्टल थी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की, और इसी तरीके से एक जो है वो बिल्कुल जो है वो यूनिफॉर्म की तरह जो दरमियान में मिड में थी वो नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इसको बेशक ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे ले जाएं, इसको जैसे मर्जी ले जाएं, क्योंकि ये वेरिएबल है इसका मतलब है कि इसने चेंज होना है। ठीक है, तो इसमें अप डाउन जो है ना वो लेके आनी है आपने, अप डाउन आप लें तो बस वो वेरिएबल का बन जाएगा। अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो नीचे एक्सप्लेन हुई है जी। आप लोगों ने इसमें ये बातें, मैं आपको ये बता दूं कि याद क्या करना है पहले। तो ये देखें, ये आप लोगों ने ये जो ग्राफ है इनकी आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेनी है। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद लेक्चर से आप लोगों ने इसका ये जो ग्राफ है ये वाला, इसकी ये रीडिंग साइड वाली बेशक याद ना करें, लेकिन ये याद कर लें कि साइड पे जो वर्टिकल है ये हम लोगों ने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से टाइम रिप्रेजेंट करना है। और एक आप ऐसा ग्राफ बना दें, फॉर एग्जांपल ऐसे बना दें, ये लाइन ले ली ये, और मैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का बनाने लगूँ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का कैसे होगी जी लाइन, मैं जो बनाऊँगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का, यहाँ से मैं स्ट्रेट ऐसी लाइन लगा दूँगा। ठीक हो गया जी, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा दूँगा। नीचे एक्स एक्सिस थोड़ी सी बड़ी कर लें, बहुत छोटी सी एक्स एक्सिस बनी है। तो ये जो है जी ऑब्जेक्ट एट
रेस्ट का जो है जी हमारा जो ग्राफ इस तरीके से आप बना लें। यहाँ पर आप इस जगह पर लिख दें जी कि ये डिस्टेंस, और यहाँ पर आप लिख दें जी इधर टाइम है, लेकिन जो है वो डिस्टेंस टाइम तो लिख दें, ये बेशक रीडिंग्स आप ना लिखें, लेकिन इसको आप याद करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम, और ये इस तरीके से आप बना दें। ठीक है जी, रीडिंग बेशक आप ना करें। इसी तरीके से जो अगला वाला ग्राफ है आप लोग इसको भी याद करेंगे कि ये कैसे है जी, और जो है वो इससे रिलेटेड भी जो है वो आप लोग जो है वो ये ग्राफ करेंगे। रीडिंग बेशक आप ना करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दरमियान में बनानी है हम लोगों ने लाइन, और एक वर्टिकल, और ये लगा के उधर डिस्टेंस लिखना है, इधर ये लिखना है। इस तरीके से जो इनके साथ लिखा हुआ है आप लोगों ने ये पैराग्राफ याद करने हैं। ये इन दी ग्राफ को छोड़ दें, यहाँ से दी डिस्टेंस से लेकर ये वाला ज़ीरो तक। अगर वो कह दे कि एक्सप्लेन करो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें ताकि बना के साथ उसे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर ये जो एज शोन इन दी फिगर वाले पॉइंट्स हैं ये काट देने हैं। ये जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया जी एज शोन इन दी फिगर, ये वाली जो लाइन है ना ऐसे आपने ये काट देनी, ये आपने नहीं करनी एज शोन इन दी फिगर वाली। ठीक है जी, इसी तरीके से हम अब नीचे चलें जी। नीचे वाला जो ग्राफ है वेरिएबल वाला, इसके अंदर भी आप लोगों ने इसका ये जो ग्राफ है, इसका आप लोग ग्राफ बेशक जो है वो जैसे मर्जी लाइन बना लें। इसकी लाइन जो मैंने आपको बताया कि वो दो नहीं होनी चाहिए, वो जो दो हमने बनाई है, बाकी जो है वो आप जैसी मर्जी इसकी लाइन बना लें अप डाउन करके। ठीक है जी, और इसका भी ये वाला यहाँ से लेकर आप लोगों ने टॉपिक याद करना है एट दैट पॉइंट तक। ये आप लोगों ने इससे रिलेटेड जी लाजमी तौर पे याद कर लेना। बाकी ये नीचे क्यू एस ये वगैरह आपने याद नहीं करना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये आपने अंडरस्टैंडिंग इसकी ले ली। हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो है जी क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, फिर हम एग्जांपल करते हैं जी। 2.4 हम लोगों ने कर लिया, 2.5 बाद में करेंगे हम, 2.6 भी हम करेंगे। स्केच आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कहता है जी 2.7 के अंदर स्केच आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर आ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम फ्रॉम दिस ग्राफ। आप इसमें से कोई सा भी ये ग्राफ बना दें, इसने ये नहीं कहा कि जो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का बनाइए कोई सा भी, उसने बस ये कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो जितने भी हमने ग्राफ किए वो सारे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से, सारे के सारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो सा मर्जी बना दें, इसने ये नहीं कहा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का बनाए, जो सा मर्जी बना दें। इसको ये बता दें, आपने स्पीड के बारे में ये बताना है इसको, दी स्पीड कैन बी फाइंड बाय स्पीड कैन बी फाइंड बाय फाइंडिंग दी टेंजेंट स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, या फिर जो है वो आप उसको ना एक एग्जांपल देकर आप लिख सकते हैं कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन। आप उसको ज़रा दिखा दें बेशक एक एग्जांपल करके ना छोटी सी, कि मतलब कि ये एक अगर ग्राफ है इसमें आप लोग लिख दें 20-30 ऐसे रीडिंग, इधर 10-20-30 लिख दें। टाइम में भी जो है वो आप 1-2-3 वगैरह लिख कर थोड़ा सा इसको एक करके दिखा दें कि स्पीड कैन बी फाइंड इन दिस वे। आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी इस तरीके से हम लोग इस वे में इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग को की से एग्जांपल करना चाहते हैं बेशक वहाँ से पढ़ लें, वहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू जो वो नहीं है। इसी तरीके से नीचे कह रहा है जी हाउ वुड बी शेप ऑफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है जी, नीचे भी स्पीड टाइम ग्राफ है जी। इससे अगले पेज पे हम जल्दी से देख लेते हैं कोई और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो, फिर हम एग्जांपल जल्दी से कर लें। नहीं, इससे रिलेटेड मज़ीद कोई भी ग्राफ इसने नहीं दिया। ये देखें जी, इसके अंदर ये जो इसने ग्राफ दिया है, इसके अंदर ये जो इसने ग्राफ दिया है 2.6 एग्जाम्पल कहता है जी द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड फाइंड करे जी, द डिस्टेंस द कार हैज़ ट्रेवल्ड, यानी कि उसने ये कहा है जी टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है कितना। तो देखें ना जी, जहाँ पर लाइन ख़त्म होगी टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया जितने जहाँ पर जाकर लाइन ख़त्म होगी। तो लाइन ये रेड वाली कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है, देखें जी हमेशा ग्राफ के अंदर ना दो चीज़ें वो खुद देगा, किसी चीज़ मालूम करनी है। एक लाइन उसने दे दी खुद, तीन चीज़ें होती हैं इस ग्राफ के अंदर, एक डिस्टेंस, एक टाइम है इसके अंदर, एक लाइन है। डिस्टेंस टाइम और लाइन है। देखिए लाइन तो उसने दे दी, लाइन तो हमेशा दे दी उसने, बना जो दी लाइन हमेशा के लिए हो गई। अब लाइन हो गई, आप लोगों ने जो है वो लाइन तो उसने दे दी। अब देखें दूसरी चीज़ कौन सी दे रहा है, कह रहा है जी कि टोटल मतलब कि कवर बताएं आप जिसने कितना कवर किया। अब टोटल फिर इसका मतलब है कि लाइन जहाँ एंड हो रही है, तो ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है बी वाले पॉइंट पर। तो आप बी वाले पॉइंट पर आएँ, ये बी वाले पॉइंट पर आप
इस तरफ जाएं जी लेफ़्ट पे, और लेफ़्ट पे जाकर देखें जी तो आपको ये पता लगेगा जी ये 40 डिस्टेंस ने टोटल कवर किया। तो ये 40 डिस्टेंस ने टोटल कवर किया जी। अब बी पॉइंट से आप लेफ़्ट पर आकर देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस 40 है। इसी तरीके से और क्या कहता है जी कि क्या मालूम करो। उसके बाद कहता है जी कि द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। तो फर्स्ट 5 सेकेंड टाइम इसने बता दिया जी, फर्स्ट 5 सेकेंड ये इसने जो है यहाँ पर जी ये 4 और 6 के मिड में एक डॉटेड लाइन लगाई है। अगर आप देखें तो ये डॉटेड जो लाइन इसने लगाई है 4 और 6 के दरमियान में, यहाँ पर ये जो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 5 सेकेंड जो है वो आपने जो है वो इसने जो है ये बताया कि ये 5 सेकेंड्स है। 5 सेकेंड ये हो गया टाइम, लाइन उसने दे दी। दूसरी चीज़ आप जाएँ इस टाइम में ऊपर डॉटेड करते 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 ये, ठीक है जी, ये आपने कर लिया। अब इसके दौरान आप जो है वो इस तरफ आएँ। अब ये देखें जी कि हमारा डिस्टेंस कितना है। तो ये जी हमारा डिस्टेंस हो गया 35। तो जी पहले 5 सेकंड के दौरान टोटल डिस्टेंस हो गया 35। इसी तरीके से वो कह रहा है जी इसके अंदर कि ये बताओ जी कि एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है जी? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है देखें बी पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे जाके, लेफ्ट साइड पे अगर हम जाकर देखेंगे 40 हो गया। और यहीं से नीचे आएँ और देखें ना लेफ्ट पे जाया करेंगे तो डिस्टेंस पता लगेगा, नीचे आया करेंगे तो टाइम पता लगेगा। अब नीचे की तरफ आए तो नीचे टाइम देखें जी 10। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम डिवाइड कर दें, 4 आंसर आ जाएगा इसके स्पीड का। इसी तरीके से कहता है जी स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड देखें कौन से बनते हैं। लास्ट 5 सेकेंड बनते हैं जी 6 से लेकर 10 तक के। वही जो मिड लाइन थी, मतलब कि ये मिड जो लाइन थी, मिड लाइन से लेकर 10 तक के बनते हैं। तो ये मिड लाइन जो इसने 4 और 6 के दरमियान में लगाई थी डॉटेड वाली, यहाँ से लेकर 10 तक अगर आप लोग देखें, अब देखें आप लोग जो है वो किस तरीके से इसके अंदर जाएंगे। अब आप देखें यूँ आप लोगों ने जाना है सबसे पहले कि आप लोगों ने ये जो मिड वाला है ना, यहाँ से आप लोगों ने ऊपर जाना है। टाइम तो उसने दे दिया ना जी 5 से लेकर, दो चीज़ें दे दी, लाइन दे दी और टाइम दे दिया। कहता जी लास्ट 5 सेकेंड। तो लास्ट 5 सेकेंड टाइम दे दिया ना 5 सेकेंड। अब आप लोगों ने मालूम करनी है इसके दौरान डिस्टेंस। तो आपने कैसे मालूम करना है? जब दो पॉइंट दे देना हमेशा तो आपने इस तरीके से जाना है। एक पहले वाले पॉइंट से आप गए ऊपर की तरफ, ऊपर गए आप, ऊपर आपने जाके रेड लाइन को टच करना है। ये रेड लाइन जहाँ पे टच होगी, जहाँ पे भी टच हो रही है, अब ने यहाँ पर टच करने के बाद इसको आपने लेफ़्ट साइड पर आ जाना। अब ये यहाँ पे टच हो रही है जी, आपने इधर लेफ़्ट साइड पर आ जाना जी। जहाँ पर भी इसने टच कर दिया आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है सिंपल, जहाँ पे टच करेगी आपने लेफ़्ट साइड पे आना है। अब आप अगर लेफ़्ट साइड पर आए देखें तो इस टाइम जो डिस्टेंस था वो 35 था। ये जो डॉटेड वाली लाइन थी 35 था जी, ठीक है जी। ये मुझसे लाइन थोड़ी सी नीचे लग गई है, ये 35 था। ये ऊपर वाली लाइन डॉटेड वाली जो है वो ये 35 था जी, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अब आप आएँ इधर 10, अगला जो पॉइंट है उसने आखिरी 10 सेकंड का 5 सेकंड कहा था ना, तो ये अगला जो पॉइंट है वो 10 है। यहाँ से ऊपर जाएँ और ये पॉइंट बी से गुजरें। अब ये पॉइंट बी को टच कर रहे हैं, पॉइंट बी में अब लेफ़्ट पे आ जाए, यहाँ से लेके पॉइंट बी को अब यहाँ पर लेफ़्ट में यहाँ टच हो गया ना, जहाँ पर उस पॉइंट को ला के लेफ़्ट से जोड़ दें तो ये बता रहा है जी 40। तो इसका मतलब है जी डिस्टेंस जो है वो 35 से 40 पे गया है। टाइम जो है वो 5 से 10 पे गया है। 5 और 10 को माइनस करें तो 5 सेकंड आते हैं, यानी कि टाइम 5 सेकंड लगा है। और जो डिस्टेंस है इसके दौरान 35 से 40 पे गया है। 35 से 40 पे गया तो यानी कि ये 5 हुआ, तो डिस्टेंस भी 5 हुआ। अब अगर हम लोगों ने स्पीड इसकी मालूम करनी है लास्ट 5 सेकंड के दौरान, तो हम ये डिस्टेंस लिख सकते हैं 5 और वो भी लिख सकते हैं 5। तो दोनों को डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाती है 1 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारी ये इसके अंदर उसने लिखी है। तो जी आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं।